And with that, it was time for a new trip. बट दुख की बात यह है कि ये एक्चुअली एक डाउनग्रेड है। जनरली इस सेक्टर में पहले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट देते थे, लेकिन वही दुबई जैसा हिसाब किताब है, खर्च बहुत है। लेकिन दोनों का 150 ताइवान डॉलर प्राइस है। ये समय और धनराशि बचाइए, एयरपोर्ट मेट्रो में ट्रैवल कीजिए जनाब। कोई बजा रहा है चाइनीज। वेलकम एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक नई ट्रिप का शुरुआत होने जा रहा है। आज तारीख है 16 अगस्त 2024 और मैं इस वक्त हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल में। मैं जा रहा हूँ ताइवान। अभी मेरी फ़्लाइट है थाई एयरवेज़ की, यहाँ से बैंकॉक, और बैंकॉक से सीधा जाऊँगा मैं ताइवान। बस देखते रहिए, बने रहिए। फ़्लाइट बैंकॉक से आ रही होगी, उसके बाद तुरंत हमारी बोर्डिंग चालू हो जाएगी। Hello, welcome aboard. Sawadika. Thank you. 53 Alpha. Yes. Thank you. सवार हो चुका हूँ मैं अपना थाई एयरवेज़ की एयरबस A320-200 में कोलकाता से बैंकॉक। बट दुख की बात यह है कि ये एक्चुअली एक डाउनग्रेड है। जनरली इस सेक्टर में पहले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट देते थे, लेकिन अभी जून 2024 से ये लोग डाउनग्रेड करके एयरबस A320 भेज रहे हैं, जो पहले इसका जो लो कॉस्ट सब्सिडियरी है थाई एयरवेज़ के, थाई स्माइल, उसके एयरक्राफ्ट है ये। तो इसीलिए जिसका मुझे डर था वही हुआ। यहाँ पे कोई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं है। बहुत ही पुराना सा कैबिन है और आई डोंट थिंक वाईफाई भी होगा। सो दैट्स अ मेजर व्हाट शुड आई से डिसअपॉइंटमेंट। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद जो भी थाई एयरवेज़ की एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है, सारे सेक्टर्स में वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मिलते हैं, प्रीमियम सर्विस मिलता है, प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है। चलो, वी कैन कंप्लेन। टाइम हो रहा है 1:20, 2 बजे टैक्सी एंड टेक ऑफ। सर्विस चालू हो चुकी है, अभी हम लोग क्रूज कर रहे हैं। ठीक ठाक ही है। इकोनॉमी क्लास के नीले और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस विमान में कोई बिजनेस क्लास नहीं है, इट्स अ फुल इकोनॉमी क्लास सेटअप। तो सबको यही मिलने वाला है। आई गेस नॉन वेज में ये चिकन मसाला और वेजिटेरियन में पनीर मिलेगा आपको। तो खाना खाते हैं। खाना खाते खाते, दारू पीते पीते मैं पहुंच गया बैंकॉक, and I was welcomed by this amazing sunrise over the skies of Bangkok. पहुंच गया जी बैंकॉक। 8 महीने बाद फिर से। 8 महीने पहले ही यहीं से गुजर रहा था मैं, दिसंबर में आया था। एनीवे, अब मुझे जाना है ट्रांसफ़र, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करके फिर से मुझे डिपार्चर हॉल में जाना है। लेकिन बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है क्योंकि 8 महीने पहले ही मैं यहाँ से गुजर रहा था। स्वादिका, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। येस, आई हैव थाई एयरवेज ताइवान अपस्टेयर्स। कब ये रहा इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स के गेट देख लेता हूँ। बहुत सारे लोग थाईलैंड के अंदर ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेके क्राबी को, सामूई, फुकेट जा रहे, तो वो लोग भी इधर हैं। That was like the quickest security check ever. बहुत जल्दी हो गया। ये इंडिया के बाहर वही है, सब कुछ बैग में डालो और सीधा चले जाओ। फ्रिस्किंग नहीं होती, उनका डिवाइस जो है वही बता देता है। इंडिया में लैपटॉप निकालो, जूते निकालो, घड़ी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बाप रे बाप। हाँ, 6:30 बज रहे, 8:30 बजे टेक ऑफ है ताइवान की फ़्लाइट की, और मेरा गेट है D2, और ये जो देख रहे हैं यहाँ से D1 से लेके D8 है। तो मैं ढूंढता हूँ D2 पास में ही होगा। के पास प्रायोरिटी पास है,
तो आप देख लें यहाँ पे कौन सा लेता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। मैं चाहता हूँ तो मैं अपना प्रायोरिटी पास यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको अंत तक के लिए छोड़ा है, क्योंकि मैं जब लौटूंगा ना, मेरी फ़्लाइट ताइवान से जब मैं रिटर्न फ़्लाइट है, उस टाइम मैं अपना प्रायोरिटी पास यूज़ करने का फ़ैसला किया है। ताइवान जाने के लिए आपको स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत है। मोस्टली शेंजन टाइप की प्रोसेस है। आपको फ़्लाइट टिकट्स, रिटर्न टिकट्स दिखाने पड़ेंगे। होटल रिजर्वेशन आप booking.com से कर सकते हो। आपको आपके ITR, आपके सैलरी स्लिप, आपके एम्प्लॉयर्स एक NOC, प्राइवेट IT जॉब वाले NOC आराम से मिल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले, बैंक वाले, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहले से रिक्वेस्ट करके देखो। जस्ट लाइक शेंजन, ITR, NOC, सैलरी स्लिप्स ऑफ 3 months, ITR ऑफ 1 year, फिर आपके एक आइटिनरी, एक कवर लेटर, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, ये सब चाहिए। लेकिन अगर आप एजेंट से करो तो वो आपके लिए डमी टिकट और एक डमी कवर लेटर, डमी आइटिनरी अपने हिसाब से बना देगा। ऑलमोस्ट 4,500 रुपये है ताइवान का स्टिकर वीज़ा का। लेकिन अगर आप कोई एजेंट पकड़ो, जैसे मैंने एक एजेंट को पकड़ा है, बहुत सालों से मैं इनके सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। नाम है टूरिज़ा वीज़ा सर्विस, ये दिल्ली में है। फरहान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थम्स अप टू यू, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विद दिस ताइवान स्टिकर वीज़ा। अगर मैं कहूँ आपके पास कोई अच्छा वीज़ा हो, आपको तो मालूम ही है कुछ देश, अगर आपके पास अच्छा वीज़ा हो, जैसे कि UK वीज़ा, US वीज़ा, कनाडा वीज़ा, शेंजन वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वीज़ा या जापान वीज़ा हो, तो आप ताइवान का ROC वीज़ा ऑन अराइवल का ले सकते हो सुविधा। वो एक ROC कार्ड होता है, आपको वेबसाइट में जाके आपका वीज़ा नंबर, वो जो तमाम देशों का नाम बोला मैंने, उनका नंबर देके आप ROC कार्ड यानी कि ई-वीज़ा का सर्विस ले सकते हो। मतलब बैंकॉक एयरपोर्ट में ना आप आसानी से टाइम बिता सकते हैं, लेकिन वही दुबई जैसा हिसाब किताब है, खर्च बहुत होंगे। का तो बोर्डिंग चालू। तो जनाब, मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ थाई एयरवेज की एयरबस A350 बैंकॉक से ताइपे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Last time wide body aircraft actually was a Thai Airways aircraft, Phuket to Bangkok, which I flew in 2019 when I came to Thailand for the first time. 747 था वो, अब ये A350 है। Swadika, 37 kilo. Straight and left? Straight and right, okay. ये रहा बिजनेस क्लास और ये है हमारा इकोनॉमी। 37 किलो। 37 किलो। Thank you. A350 900. This is a very state of the art modern aircraft. आजकल इन दिनों हर एयरलाइंस ये एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बहुत ही मतलब उत्साहित है। ये सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा कम साउंड सबसे कम करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, बहुत ही कम साउंड होता है। फ्यूल एफिशिएंसी है, 17, 18, 19 घंटे की फ़्लाइट नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकते हैं। तो एशिया से यूरोप, एशिया से नॉर्थ अमेरिका की फ़्लाइट्स एयरबस A350 से ही होते हैं, एयरलाइंस प्रेफर करते हैं। एयर इंडिया ने भी एयरबस A350 4-5 लिया है, वो फ़िलहाल अभी डोमेस्टिक फ़्लाई कर रहा है, बट धीरे धीरे इंटरनेशनल भी फ़्लाई करेगा। तो फ़्लाइट टाइम है बैंकॉक से ताइपे का ऑलमोस्ट 3.5 घंटा। 8:25 को टेक ऑफ है।
ताइपे इंडिया से 2.5 घंटे आगे है और थाईलैंड से 1 घंटा आगे। तो जब मैं पहुंचूंगा वहाँ पे लोकल टाइम कुछ 1-1:30 बज जाएगा। Permitted anywhere on board. We will not serve all of the passenger under the age of 18. स्वागत है आप सभी का ताइवान में। इस एयरपोर्ट का नाम है ताइवान ताओयान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक्चुअली ये एयरपोर्ट ताइपे सिटी में है ही नहीं, ये ताओयान करके एक और शहर है ताइपे से 50 किलोमीटर दूर, वहाँ पे है। जैसे होता है ना सियोल इंचियोन, मिलान मालपेंसा, रोम फ्यूमिचिनो, सिमिलरली ताइवान ताओयान। इमिग्रेशन ख़त्म करके मैं अब बैगेज हॉल में आ गया हूँ, अपना सामान भी ले लिया और ये है सारा बैगेज हॉल। कुछ भी नहीं पूछा इमिग्रेशन में, पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, स्टैम्प मार दिया। लेकिन हाँ, एक अराइवल फॉर्म फिल करना होता है। बहुत पहले कुछ देशों के लिए हम लोग का अराइवल फॉर्म फिल करना होता था। मैंने केनिया के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए अराइवल फॉर्म फिल किया है। एक पर्ची होता है वहाँ पे, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, कहाँ रुक रहे हो, पर्पस क्या है। बेसिकली जो आप वीज़ा में फिल किया था वही फिर से एक पर्ची में भरना है। इसका QR कोड भी है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, PDF सेव कर सकते हो, या फिर हार्ड कॉपी लेके उसमें पेन से फिल कर सकते हो और इमिग्रेशन ऑफिसर को सबमिट कर सकते हो। वो सबमिट करना पड़ेगा आपको, आपके वीज़ा के साथ वो अराइवल कार्ड भी ज़रूरी है। बहुत लोग हैं यहाँ पे आपके मदद करने के लिए। इफ़ यू आर स्टक, आस्क हेल्प फॉर हेल्प। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वो आपको आपकी मदद कर देंगे हाउ टू फिल दैट फॉर्म। साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट कंट्रीज़ के लिए क्लूक करके एक वेबसाइट है, KLOOK, क्लूक का जो ऐप है ना, उससे आप बहुत सारी चीज़ें प्री बुक कर सकते हो। जैसे कि मेट्रो, यहाँ का जो मेट्रो है MRT बोलते हैं, उसका स्मार्ट कार्ड, ईजी कार्ड, सिम कार्ड। तो मैंने एक सिम कार्ड लिया था 10 दिन के लिए, कुछ 30 GB डेटा या 100 मिनट्स का टॉक टाइम, पता नहीं। तो वो यहाँ से पिक करना पड़ेगा, वो जो देखो वो वहाँ से मुझे पिक करना पड़ेगा वो। इसीलिए वो वाउचर दिखा के मैं सिम पिक कर लूँगा, अपना पासपोर्ट दिखा के। कभी कभी क्लूक से करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर NTD। 1 NTD इज इक्वल टू 2.5 INR। एक ताइवान डॉलर 2.5 रुपये के बराबर है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करते रहिए। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे रेट पता नहीं कितना मिलेगा,
ये करेंसी खैर आपको, ये करेंसी वैसे आपको मिलता नहीं है। आप US डॉलर, पाउंड या यूरोस लेके आए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले, उसके बाद सिटी जाके अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको। बहुत कुछ काम ख़त्म किया, बहुत सारा काम ख़त्म किया। वहाँ से क्लुक वाउचर दिखा के फेट सिम कार्ड लिया। फेट मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। ये ग्रैब नहीं चलती, ऊबर चलती है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब चलती है, यहाँ पे ग्रैब नहीं चलती, ऊबर चलती है। तो बस ले सकते हैं, ऊबर ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट और फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है MRT लेके ताइपे मेन स्टेशन, जो कि सिटी सेंटर, मान लीजिए राजीव चौक या कोलकाता का एस्प्लैनेड, एकदम सिटी सेंटर तक पहुँचिए सिर्फ 40 मिनट में। तो चलते जनाब MRT की तरफ। यार बहुत थक गया हूँ मैं। कहीं से आऊँ ना, सबसे पहले इतना काम रहता है, इमिग्रेशन, ये वो, सिम कार्ड लो, MRT पकड़ो, बहुत थकावट हो जाता है। ये एयरपोर्ट ताइपे सिटी से 50 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज, बैंक्स, ATMs, सिम कार्ड्स मिल जाएंगे। मैं फ़िलहाल चलता हूँ MRT की तरफ। बिज़ी एयरपोर्ट है, ईस्ट एशिया के, फॉर ईस्ट एशिया के आई गेस सेकेंड मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर हांगकांग, या फिर थर्ड मोस्ट, हांगकांग और टोक्यो के बाद। और ये है ताइवान एयरपोर्ट MRT जाने का लिफ्ट। इजी कार्ड ले लिया है। ये है इजी कार्ड। बेसिकली ये आपका स्मार्ट कार्ड जैसा है। 100 रुपये, 150 ताइवान डॉलर है वन वे फ्रॉम एयरपोर्ट टू मेन स्टेशन। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 100 रुपये और डाल। तो यहाँ पे मैंने देखा दो कलर के ट्रेन है। एक है वायलेट जो है एक्सप्रेस, और है ब्लू वो है कम्यूटर। एक्सप्रेस कम स्टॉप्स लेते हैं, जो वायलेट वाला है, ब्लू वाला कम्यूटर है, बहुत ज़्यादा स्टॉप्स है, लेकिन दोनों का 150 ताइवान डॉलर प्राइस है। तो यहाँ पर भी देयर आर लेजेंड्स टू शो यू। कम्यूटर ट्रेन इज़ ब्लू, एक्सप्रेस ट्रेन इज़ वायलेट, एंड दिस इज़ इट्स ऑलरेडी हियर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट्स रिटन ओवर हियर कम्यूटर। हम लोग वेट कर रहे हैं एक्सप्रेस का। ताइवान डॉलर में आप पहुंच सकते हैं सिटी सेंटर, जो कि ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स है। 150 ताइवान डॉलर बोले तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, 300 के ऊपर है, 300 रुपये के ऊपर है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप कैब करेंगे यही आपको 1200 से 1500 ताइवान डॉलर पड़ेगा, जो कि 4000 रुपये हो सकता है। तो रुपए बचाइए, समय और धनराशि बचाइए, एयरपोर्ट मेट्रो में ट्रैवल कीजिए जनाब। थोड़ा सा दिल्ली मेट्रो जैसा ही लग रहा है एयरपोर्ट मेट्रो, ऑरेंज लाइन जो है। तो जी ये है एक जंक्शन स्टेशन। यहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो ख़त्म होती है। यहाँ पे ताइपे मेट्रो है, उसके 4-5 लाइन है, वो भी उसके भी 2 लाइन यहाँ पे मर्ज होती है। यहाँ पे ताइवान रेलवेज़ के एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। यहाँ पे ताइवान के बुलेट ट्रेन भी है, जिसको THSR बोला जाता है, ताइवान हाई स्पीड रेल नेटवर्क, वो भी चलती है। तो मतलब सब कुछ का, जितने सारे रेल नेटवर्क्स है उस सब कुछ का मेन सेंटर पॉइंट, नर्व पॉइंट ये ताइपे मेन स्टेशन है। इस स्टेशन को तो मैं बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ राइट, लेकिन यहाँ पे लोग एकदम अच्छे डिसिप्लिन से राइट में खड़े हैं, शायद यही नॉर्म है। ये एक राइट हैंड ड्राइव कंट्री है, मतलब vehicles travel on the right side of the road, means steerings are on the left side of the car. होटल में हाँ, it was a very long day. जब भी आप फार ईस्ट ट्रैवल करते हो ना, आपका डे वेस्ट होता है, बिकॉज यू कीप लूजिंग टाइम। मैं शुरू किया था रात के 2 बजे, अभी मान लो शाम के 4:30 बजने को है, 5 बजने को है ऑलमोस्ट। तो यू कीप लूजिंग टाइम एंड यू फ्लाई ईस्ट। एनीवे, मैं मेट्रो से, एयरपोर्ट मेट्रो से तो ताइपे स्टेशन आ गया था।
बाहर निकलने के बाद मैंने ऊबर लिया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुश्किल सा चीज़ है, ऊबर यहाँ पे कैश नहीं लेता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही लेता है। ताइवान में भाषा बोली जाती है मैंडरिन, और इंग्लिश लोग बहुत ही कम समझते हैं। ताइपेई में होटल वाले काम चलाओ समझ लेंगे, टैक्सी वाले नहीं समझ पाएंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे वो लोग समझते हैं। रोड में बहुत मदद करने वाले लोग बहुत हैं। तो थोड़ा सा होटल का आपका मैं टूर दे दूँ। टॉयलेट ये आपका सब कुछ दे रखा है इन्होंने, शैम्पू, शावर जेल दे रखा है, यहाँ पे डेंटल किट है आपका, यहाँ पे कोम्ब है, ये यहाँ पे इनका पता नहीं क्या है, टूथपिक्स है, रेजर है दाढ़ी बनाने के लिए, नहाने का अलग चेम्बर है, ये वॉशरूम। हाँ, यहाँ पे जेट यूज़ नहीं होता है। द ओनली एशियन कंट्री आई हैव सीन, सिंगापुर, थाईलैंड, अजरबैजान, हर जगह पे जेट यूज़ होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं होता है। तो अपने साथ अपना मग्गा ज़रूर लाए। मैं मग में ये सब रिसर्च करके आया था, तो इसलिए मग लेके आया मैं। थोड़ा इशू होने वाला है बॉस हम इंडियंस के लिए। 2 बेड है यहाँ पे, मैं पसर के बैठा था, सो गया था, बहुत टायर्ड था। यहाँ पे इन्होंने टीवी दे रखा है, टीवी इज़ प्रीटी ह्यूज, 49 इंच होगा, लेकिन टीवी में जितने भी चैनल्स हैं सब के सब चाइनीज़ चैनल्स हैं जनाब। ठीक है, ये है चाइनीज़ सोप ऑपेरास, बिल्कुल इंडियन सीरियल जैसा है, वही ओवर एक्टिंग, वही ड्रामा, वही रोना धोना, ऐसे चाइनीज़ मैंडरिन। तो ये एक वेस्टर्न चैनल है, लेकिन नहीं, ये एक फर्स्ट इंग्लिश चैनल मिला मुझे, थैंक गॉड। एनीवे, तो ये मेरा सूटकेस है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स, मिनी USB दे रखा है। ताइवान यूजेस द अमेरिकन सॉकेट सिस्टम, मैं आपको दिखा दूँ, ये यूज़ करता है, तो अपने साथ अडेप्टर ज़रूर लाइए। और उसके बाद यहाँ पे ये व्यू वाला रूम लिया है मैंने। ये है डटांग डिस्ट्रिक्ट, ये है ताइपेई का स्काईलाइन, ये है सेंट्रल ताइपेई, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, सेंट्रली लोकेटेड, बहुत सारे अट्रैक्शंस एकदम पास में ही हैं। मैंने खाना ऑर्डर किया है मैकडोनल्ड से। यहाँ तक आज ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, कैसा लगा बताओ, और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। ताइवान सीरीज शुरू होने वाला है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक का क्या हालत हो रखी है, मैं बहुत टायर्ड लग रहा हूँ मैं। नहा लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, कल मिलते हैं।